ओके। आज हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं और इसमें इंशाल्लाह हम सब जो है ना बेसिक चीज़ें जो भी हैं जितनी भी हैं वो इस ही लेक्चर में आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने काम किसके साथ करना है। ठीक है, पता तो होना चाहिए हम्म। ना बंदे को कि मैं काम करने के लिए निकला हूँ तो किसके साथ काम करना है। तो हमारी कंपनी का नाम है जी पार्टनर एडवर्टाइजर। अब इस नेम से ही आपको ज्यादातर पता चल रहा होगा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी होगी या एडवर्टाइजिंग की कंपनी होगी या इस तरह का कोई सीन होगा। ठीक है, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि इसने आपको पहले से ही बता दिया कि आप एडवर्टाइजिंग की तरफ जा रहे हो। ठीक है। सेकेंडली हम देखते हैं कि ये कंपनी होती कैसे है या वर्क कैसे करती है या सर्विसेज कैसे देती हैं या क्या काम करती हैं। डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी होती है, वो क्या करती है कि प्रोफेशनली कुछ सर्विसेज दे रही होती है लोगों को। ठीक है, जैसे लाइक आप फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक पे आपके पास प्रोडक्ट्स के एड्स चल रहे होते हैं या किसी सर्विस के एड चल रहे होते हैं। आप डेली बेसिस पे जब भी सोशल मीडिया ऑन करते हो तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। आपको ऐड दिखाए जा रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स शो की जा रही होती हैं या किसी सर्विस की तरफ आपको लेके जाया जाता है। या आजकल आप देखते हैं कि ट्रेंडिंग में जितने भी एआई टूल्स आते हैं वो सेल हो रहे होते हैं, उनके एड्स चल रही होती हैं। ये सारा काम कौन करते हैं? डिजिटल मार्केटर करते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग की कंपनियां करती हैं या डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसियां करती हैं। ठीक है। अब इसमें सिर्फ एक जी। ये काम नहीं होता इसमें कि सिर्फ आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है। ठीक है, ये तो थी कंपनी कि कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजिंग करती है। अब जो हमारी कंपनी सर्विसेज देती है उनके हवाले से मैं आपको बताऊं। हमारी कंपनी ये 10 सर्विसेज बेसिकली दे रही है। अब हम इन 10 सर्विसेज पे फोकस रख के इसको आगे चला रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले है गूगल एड्स। अब गूगल एड्स क्या होता है, इसको समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्लाइंट ढूंढोगे कि तो उसको क्या बताओगे। ठीक है, इसलिए आपको गूगल एड्स का पता होना लाजमी है। ठीक है, तो मैं आपको एक आध अकाउंट की तरफ ले जाता हूँ। मेरे क्लाइंट्स के कुछ अकाउंट पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मैं जो है ना उनको विजिट करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि गूगल एड्स बेसिकली क्या होता है। ठीक है, वन बाय वन इसी तरह मैं आपको जो है ना सारी चीज़ें आज इस लेक्चर में कोशिश करूंगा कि क्लियर कर दूं, ताकि जो जितना भी हमारा ये जो टीम बना रहे हैं हम, इसके जितनी भी बेसिक्स हैं वो इसमें ही हम कवर कर लें। ठीक है, हम्म। ये होता है गूगल एड्स। यहाँ से हम गूगल एड्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, ये गूगल एड्स का अकाउंट है। इसमें ये देखें, कॉस्ट हमारी 5 लाख तकरीबन 3,000 के करीब जो है ना हमारी स्पेंडिंग हुई हुई है इस अकाउंट में। ठीक है, हमने अपना एक हमारा गोल था, हमने लीड्स लानी थी क्या, वो फॉर्म सबमिट करने थे एंड इस तरह का करके। ठीक है, अब गूगल एड्स वर्क कैसे कर रहा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली गूगल पे जाके। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, जैसे कि ये देखें, मैंने सर्च किया होम अप्लियंसेस। नहीं, इसको डायरेक्टली हम कर लेते हैं। अब आपको कोई भी घर की चीज ठीक करानी थी तो आपने क्या किया, एक कीवर्ड यूज कर लिया। ठीक है, आपने किया होम अप्लियंसेस रिपेयर नियर मी। यहाँ पे बहुत सारी साइट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अब इनमें से जो एड्स वाली होंगी वो मैं आपको जो है ना शनाख्त करवा दूंगा कि कौन सा एड गूगल के थ्रू चल रहा है और कैसे चल रहा है। ठीक है, देखते हैं, एक सेकंड कोई ऐड आता है तो। ये देखें, स्पॉन्सर्ड। अब ये काम किस से हो रहा है, ये गूगल कर रहा है। ठीक है, किसी ने अपनी होम अप्लियंसेस की वेबसाइट थी, उन्होंने सर्विसेज देनी थी, उन्होंने क्या किया कि अपनी वेबसाइट के एड्स लगवा दिए गूगल एड्स अकाउंट के थ्रू। अब वो ये जो एड चल रहा है ये किसके थ्रू चल रहा है, इस अकाउंट के थ्रू चल रहा है। इसमें कंपेन बनाई होगी उन्होंने, उसके एड्स ग्रुप बनाए होंगे, फिर एड सेट बना के उन्होंने पब्लिश किया होगा, तो ये एड चल रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि हमने इसकी सर्विस प्रोवाइड करनी है बाकी।
ठीक है, अच्छा, आपने यानी जिसमें वो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा वो ऐड चल रहा है। वो ऐड चल रहा है हमेशा। कभी भी आप फेसबुक पे जाएंगे स्पॉन्सर्ड होगा, वो ऐड है। गूगल पे जाएंगे हम्म। वो ऐड है। या यूट्यूब का तो आपको पता है, जैसे चल रहा होता है तो ऊपर वीडियो ऐड आ जाता है, ठीक है, उसका तो आपको हर बंदे को ही हम्म। नॉलेज है कि वो ऐड चल रहा होता है। अब ये ऐड है, ऐड चला के हमें फायदा क्या होता है? क्लाइंट्स को ये फायदा होता है कि उनकी साइट टॉप पे रैंक करना स्टार्ट कर देती है। फिर क्योंकि आप जब भी चीज सर्च करते हो ना, तो फर्स्ट दो तीन जो होती हैं वेबसाइट्स उन पे क्लिक करके आगे निकल जाते हो। ऐसे ही है ना, नीचे स्क्रॉल डाउन ज्यादातर लोग नहीं करते ना, इतना टाइम होता है किसी के पास कि वो उसको स्क्रॉल डाउन करें। तो पहली दो तीन वेबसाइट में से किसी एक को क्लिक किया एंड वो आगे अपना जो उनका काम होता है वो वहां से करके निकल जाते हैं। ठीक है, सेम अभी इस बंदे ने सही। ऐड चलाया होगा तो अभी इसकी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट हुई है। ये नीचे से बिल्कुल ऊपर आ जाएगी टॉप पे। यहाँ पे कहीं ये फर्स्ट जो फोर होते हैं ना, यहाँ पे वो ऐड चल रहे होते हैं। मैं कोई और कीवर्ड इसी को लेके चल लेते हैं। अगेन, सर्विस इन, ज्यादातर ये काम दुबई में होता है, पता है, रिपेयर तो फिर दुबई यहाँ पे की। क्या हो रहा है? बात तो सुने, ये देखें, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, पहले चार के चार ऐड चल रहे हैं। अब ये लोगों ने क्या किया हुआ है कि इनकी जो है ना साइट्स हैं, ये पाकिस्तानी बंदे होते हैं ज्यादातर, दुबई में जाते हैं हम्म। काम करने के लिए, वहां पे अपनी वेबसाइट्स बना लेते हैं। फिर कोई मार्केटर ढूंढते हैं जो उनके काम की मार्केटिंग करे, और दुबई से उनको काम मिलता है और वो काम करते हैं, हमें पे कर देते हैं सर्विस चार्जेस। हम्म। ठीक है, बेसिकली ये सीन चल रहा होता है। ये सिर्फ दुबई के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। कोई भी यानी सर्विस है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज है, उनको किस चीज की जरूरत है? एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है। एडवर्टाइजमेंट ऐसे समझिए राइट हैंड है बिजनेस का। एवरी बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है, चाहे वो कोई शॉपिंग की दुकान है, चाहे वो कोई जो है ना रियल एस्टेट का काम है, चाहे वो किसी भी तरह का काम है, ठीक है, लोगों को उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगर उनके पास अपनी वेबसाइट्स हैं तो वो क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट करेंगे। उनके लिए उनको मार्केटर चाहिए होता है। और आप बैठे हुए हो मार्केटर, आपने इनके पास जाना है, वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे। आप आपस में कमिटमेंट करके जो डील होगी वो तय कर लेंगे। अच्छा, ये होता है कि ये क्लाइंट्स मंथली भी चलते हैं, वीकली भी चलते हैं, 10 दिन के लिए भी आते हैं। इनकी डिफरेंट आगे जो है ना फिर रूटीन होती है कि वो कैसे काम करते हैं। ये चीज होती है गूगल एड्स में। ये क्लियर हो गया आपको गूगल एड्स क्या होता है, कैसे काम करते हैं? जी सर, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं फेसबुक एड्स पे। अब ये है फेसबुक एड। फेसबुक एड सेम ही ऐसे ही होते हैं। वो मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक पे, एंड वहां पे जाके कुछ देखते हैं क्या चल रहा है फेसबुक में। ये ओपन हो गया फेसबुक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको जो है ना दिखा रहा हूँ, तो आपने इसको देखना है। ये स्पॉन्सर्ड, ये जो भी चीज है इसका ऐड चल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? जी जी सर। जो भी चीज है उसका उन्होंने ऐड चलाया हुआ है। ठीक है, इस तरह आप स्क्रॉल करते जाएंगे, ये भी ऐड चल रहा है स्पॉन्सर्ड। किसी ने कोई हम्म। गेम बनाई है, किसी ने कोई नया एआई टूल बनाया है, किसी ने कोई अपनी जो है ना प्रोडक्ट सेल करनी है, किसी ने कुछ भी करना है, वो फेसबुक को ज्यादातर यूज करते हैं कि मैं अपना फेसबुक पे जो है ना। अब ये देखिए, स्पॉन्सर्ड, हर दूसरा तीसरा चौथा आपको क्या नजर आएगा? ऐड नजर आएगा। हर चौथा पांचवा ऐड ही नजर आएगा आपको तकरीबन। ये सिस्टम होता है फेसबुक पे। ये देखिए, स्पॉन्सर्ड। अब ये जो भी है, इसने क्या किया हुआ है, अपना ऐड चलाया हुआ है। अब सीधा यहाँ से, अब इनको क्या चाहिए? साइन अप चाहिए। ये सीधा अब जाएंगे साइन अप करेंगे, उनको जो भी काम होगा वो उनका कंप्लीट है। इस तरह फेसबुक एड्स काम कर, ठीक है। अब इसका अगर आपको अकाउंट दिखाना है तो वो मैं आपको जो है फेसबुक का भी एक अकाउंट मैं विजिट करवा देता हूँ, ताकि नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ नहीं होगा। बिजनेस अकाउंट में देखते हैं, शायद इसमें हो, मैं दिखा देता हूँ। अकाउंट होगा इसमें। तो ये सारा जो फेसबुक एड्स मैनेज होते हैं वो फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू होते हैं, ठीक है।
ये देखिए, अब ये हमारे पास है एड मैनेजर। हम इस पे क्लिक करते हैं तो जाते हैं जरा एड मैनेजर की तरफ, देखते हैं इसमें क्या होता है। हाँ जी, ये एक अकाउंट है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसकी सेटिंग इन्होंने अपडेट कर दी है। तो सेम लाइक ये ऐसे ही होता है। कैंपेन पे जाते हैं, ये देखिए, यहाँ से क्रिएट कैंपेन करेंगे, अपना जो भी आपने काम करना है वो सारी डिटेल, जिस चीज़ का ऐड चलाना है, जैसा ऐड चलाना है, वो यहाँ पे चीज़ें इनको प्रोवाइड करनी है। कैंपेन हमने बनानी है, उसको जो है ना पब्लिक कर देना है। तो जैसे ही वो पोस्ट होती है कैंपेन, उसके बाद क्या होता है कि आपको फेसबुक पे ऐड नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। फेसबुक एड्स ऐसे काम करता है। अब ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं फेसबुक एड? हर वो छोटे से बड़ा बिजनेस जिसको ज्यादा सेल्स चाहिए होती हैं, जिसको ज्यादा अपनी चीजें बेचनी होती हैं, जिसको ज्यादा लीड्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हर बंदा वो काम करता है इस पे आके। अब जो चीज मैं आपको गूगल ऐड पे दिखा रहा था, जैसे रिपेयर सर्विस थी, वो काम फेसबुक पे भी हो सकता है, वो काम गूगल पे भी हो सकता है, लेकिन गूगल पे वो काम होगा जिस काम की वेबसाइट होगी, ठीक है। विदाउट वेबसाइट वाले जितने भी काम होंगे वो फेसबुक पे आएंगे या इंस्टाग्राम पे आएंगे। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम सेम चीजें, ठीक है, ये सेम प्रोसेस है, सेम काम करते हैं। फेसबुक को कनेक्ट करना पड़ता है इंस्टाग्राम से, और फेसबुक पे जब ऐड चलता है तो वो इंस्टाग्राम पे भी शो होता है। ये दोनों चीजें आपस में मिली हुई होती हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये एक ही बंदे की प्रोडक्ट है, फेसबुक भी इंस्टाग्राम भी। तो इनका जो है ना कनेक्शन है आपस में, उनको दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है और दोनों पे एट द टाइम ऐड चलता है। ये तीन क्लियर है। जी सर। अब चलते हैं यूट्यूब एड्स क्या होते हैं। यूट्यूब एड्स का आपको पता है क्या होते हैं? जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो वहां पे ऐड आ जाता है, जब भी कोई वीडियो देख रहे होते हैं उसके ऊपर ऐड आ जाता है। ये होती है यूट्यूब एड्स मैनेजमेंट। ये किसके थ्रू होती है? ये भी गूगल एड्स के थ्रू होती है। इसका कोई अपना जो है ना अलग से प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जाते हैं, मैं अब आपको यहाँ से कैसे, ठीक है, मैं आपको अकाउंट में लेके चलता हूँ। यहाँ से ही आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसको बनाया जाता है, कैसे किया, ठीक है। इसी गूगल एड्स अकाउंट में ऑप्शंस होती हैं, वहां से ऑप्शन आप चूज करते हैं, फिर जाकर उसकी कैंपेन बनाते हैं। जब उसको आप पोस्ट करते हैं तो मैं यहाँ से कैंपेन पे आता हूँ, न्यू कैंपेन पे, ठीक है। ऐड न्यू कैंपेन करता हूँ, तो ये मुझसे कुछ चीजें पूछेगा आगे जाके ना, ये देखें। अब मुझे यहाँ से इसको बताना है कि मैंने क्या काम करना है। वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जानी है, लीड्स चाहिए मुझे। अब यहाँ से जो है ना यूट्यूब का कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल करके यहाँ से वीडियो पे क्लिक कर दूंगा। वीडियो व्यूज चाहिए मुझे, या जो भी है, ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मेरी कैंपेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। एंड पे जाके मैं अपने यूट्यूब पे जो मैंने ऐड चलाना होगा उसका लिंक पेस्ट करूंगा, और वही ऐड मेरा यूट्यूब पे चल जाएगा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐड चलाया था यूट्यूब पे, पता नहीं वो मैंने कौन से अकाउंट से चलाया था, वो मेरा पर्सनल ऐड था, ठीक है। तो ये गूगल एड्स के थ्रू ही मैनेज किया जाता है सारा, यूट्यूब का जितना भी होता है। फिर होती है ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग का मेरे पास सेपरेट बंदा है, ठीक है, वो वहां से काम कर रहा है। वो कैसे ईमेल मार्केटिंग करता है, उसके डिफरेंट टूल्स होते हैं, उन टूल्स को यूज करके ईमेल मार्केटिंग की जाती है। जैसे आप अपना ईमेल जो है ना ओपन करते हैं तो वहां पे मैं दिखा देता हूँ। अपना कोई भी एक जो है ना मेल बॉक्स ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये प्रमोशंस, ये देख, अब ये प्रमोशंस की एड्स चल रही है सारी। ये क्या है? ये सारी ईमेल मार्केटिंग है। यहाँ पे आएंगे आप सोशल में,
ये देखें इन्होंने सेपरेटली लिखा हुआ है एड एड एड। ये क्या चल रहे हैं? एड्स चल रहे हैं। ये सारी ईमेल मार्केटिंग हो रही है। आपको क्या किया जाता है? ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो है आपको प्रमोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका बिग बिजनेस है, आप चाहते हैं कि मैं सेपरेटली उन बंदों को मेल करूं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपके पास उनकी मेल्स नहीं होंगी। आप क्या करोगे? किसी ईमेल मार्केटर को ढूंढोगे, उसको कहोगे भाई मैं अपनी ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ और मुझे स्पेसिफिकली इस बिजनेस के लोग चाहिए और उनको मैं ये अपना मैसेज मेल करना चाहता हूँ। वो अपने जो ईमेल मार्केटिंग के टूल्स होंगे उनको यूज करके उनकी मेल्स निकाल लेगा पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, आपने जहाँ पे भी करना हो। मेल्स निकलने के बाद आपका मैसेज एक ही क्लिक में उन सबको फॉरवर्ड कर देगा। उसकी जितनी कॉस्ट आएगी वो क्लाइंट पे करेगा। ठीक है, ये होती है ईमेल मार्केटिंग। इस तरह से इसको कवर किया जाता है। ओके। अब हमारी जो छठी सर्विस है वो है वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है? कोई भी वेबसाइट है वो बनाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एजुकेशन की कोई सर्विस है या आपने कोई एकेडमी बनाई हुई है एजुकेशन की, आप चाहते हैं कि मुझे उसके लिए वेबसाइट कोई बना दे ताकि मेरा काम आसान हो जाए, जो भी आए वहां पे जो है अपना काम करके निकल जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हो? एक वेबसाइट डेवलपर को ढूंढते हो, उसको कहते हो कि यार मुझे कोटेशन दे दो, कोई एस्टिमेट लगा के दे दो कि मुझे एक ना एजुकेशन की वेबसाइट चाहिए, या मुझे ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, या मुझे ये मेरी सर्विस है ये सेल करनी है इसके लिए वेबसाइट चाहिए। इसकी हजारों अकसाम बन सकती हैं, कोई भी काम है उसके लिए आप वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी की वेबसाइट बनवा रहे हैं, उसमें ये सारी सर्विसेज सब कुछ ऐड होगा। ठीक है, उसमें स्पेसिफिक हर चीज को हम जो है ना करेंगे। तो उस सबको बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? हमें वेब डेवलपर चाहिए। ठीक है, आजकल नॉर्मल वेबसाइट भी तकरीबन 40, 45, 50 हज़ार में बनती है। ठीक है, ये नॉर्मल चलिए। जितनी भी वेबसाइट है इतने में बनती है। ठीक है, तो अच्छा खासा काम है वेबसाइट डेवलपमेंट का। उसके बाद होती है SEO। ये क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इसको। अब ये क्या होता है? जैसे हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट हो जाए। एक साइड पे गूगल एड्स के थ्रू हम वेबसाइट को रैंक कर रहे थे, ये पेड होती है कि गूगल को पैसे देते हैं, वो हमारी वेबसाइट को स्पॉन्सर्ड करके ऊपर ले जाता है। अब जो स्पॉन्सर्ड से हट के वेबसाइट ऊपर आई हुई होती है ना, वो SEO के थ्रू आती है। एक बंदा बैठा होता है, वो वेबसाइट की SEO करता है, उसके कंटेंट में ऐसी ऐसी चेंजेस करता है कि उसकी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट हो जाती है। वो कीवर्ड्स पुट कर देता है कंटेंट में जो क्या करते हैं कि लोग सर्च कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं गया, मैंने सर्च किया कि होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इन दुबई। अब वो इस टाइप का जो कीवर्ड, जो रैंकिंग कीवर्ड होंगे, वो क्या करेंगे? उठा के उस बंदे की उस वेबसाइट में डाल देंगे जो होम अप्लायंसेस रिपेयर की सर्विस देता होगा। वो सारे कीवर्ड्स वहाँ जो है ना पैराग्राफ में पुट कर देंगे, हेडर फुटर में कहीं पे भी उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, वो जैसे ही सर्च इंजन पे आप कीवर्ड सर्च करोगे तो वो वेबसाइट आपके पास ऊपर शो होना स्टार्ट। ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट मींस कि कंटेंट में चेंजिंग करके वेबसाइट की डिजाइनिंग ETC सब कुछ वो कवर अप करके वेबसाइट को फ्री ऑफ कॉस्ट ऊपर लेके जाना। ठीक है, तो ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद जो हमारी 8वीं सर्विस है वो है कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग का सबको ही पता है क्या होता है। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये भी एक कंटेंट राइटिंग है। मुझे किसी ने कहा कि यार मैं एक प्रेजेंटेशन बनवाना चाहता हूँ, तो आप मेरे लिए एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना दें। अब ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। ठीक है, तो मैं इस टाइप की उसको प्रेजेंटेशन बना के दे दूंगा। ये कंटेंट राइटिंग है। या वेबसाइट बना रहा है कोई बंदा, तो वेबसाइट पे कंटेंट लिखना है। ठीक है, कोई बंदा अब मुझे वेबसाइट पे कंटेंट लिखवाना है, तो मैं क्या करूँगा? कंटेंट राइटर से बात करूंगा कि यार मेरी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? एक अच्छा सा कंटेंट लिख के दे देगा मेरी वेबसाइट के लिए। या किसी ने कोई जो न्यूज़ पोस्ट करनी होती है, या न्यूज़ पोस्टर जो वेबसाइट्स होती हैं वो ढूंढ रहे होते हैं कि कंटेंट राइटर मिल जाए एंड उससे हम काम करवा लें। या और भी डिफरेंट जो है ना कंपनीज होती हैं या लोग बैठे हुए होते हैं जिनको कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है, तो हम उनको कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे सकते हैं। फिर होता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल सर्विस। अब ये क्या होता है? ये मैं आपको डायरेक्टली कंपनी का जो गूगल माई बिजनेस का अकाउंट है उस पर लेके चलता हूँ।
ये हमारी कंपनी की मेल है और ये इसका मेन जो है ना सारा कुछ है, यहाँ से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। ये है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, इसको देखते हैं साइन इन करके कि ये क्या होता है। ये आपको अभी पता चल जाएगा। जी पार्टनर एडवर्टाइजर, गूगल पे आप सर्च करोगे जब भी, तो आपको ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी गूगल पे आप सर्च करोगे, आपको सी पार्टनर एडवर्टाइजर के नाम पे ये स्टार्ट होना जो है ना शुरू हो जाएगा। अभी इसके नीचे इनका चैनल भी है, इनका यूट्यूब, इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी है। उसके बाद इनका जो जो चीज़ है वो आपके सामने यहाँ पे ये देखें। ये हमारे चैनल पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको इधर ही स्टार्ट जो है ना शो होना स्टार्ट हो गई हैं। अब इसका क्या मकसद होता है, ये लोग क्यों बनवाते हैं? ये लोग बनवाते हैं अपने बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमने एक कीवर्ड सर्च किया, जैसे वही होम अप्लायंसेस का कर देते हैं। अ, देखते हैं। डेंटल क्लिनिक इस्लामाबाद। अब ये जो चीज़ आ रही है ना, ये वाला सिस्टम, ये क्या है? ये गूगल माई बिजनेस के थ्रू चल रहा है। अब गूगल माई बिजनेस से किसी ने ऐड भी लगाया हुआ है, गूगल माई बिजनेस से ऐड भी चलते हैं। ठीक है, ये गूगल मैप पे प्रोफाइल बनती है और ये सारा कुछ वहां पे चल रहा होता है। गूगल माई बिजनेस जो काम करता है वो मैप के साथ काम करता है। वो डायरेक्टली आपको लोकेशन बता देगा, डायरेक्टली आपको उसका जो है ना टाइमिंग बता देगा कि कब से कब तक ये बिजनेस चल रहा होता है, कब से मतलब कब ये बंद होता है। सब कुछ मतलब उन्होंने यहाँ पे अपनी जो है ना बताई होती हैं चीज़ें। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट भी बताई हुई है, अपनी लोकेशन भी डाली हुई है। यहाँ से आप डायरेक्शन पे क्लिक करोगे, सीधा इनके क्लिनिक पे आप जा सकते हो। तो ये चीज़ इसलिए बनाई जाती है ताकि क्लाइंट्स को आसानी हो, क्लाइंट आप तक जल्दी आ सके। कोई भी बिजनेस है उसको ये चीज चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो है ना एकेडमी है। आप कहाँ से हैं? डीआई खान से हैं? कहाँ से हैं? डेरा गाजी खान से हैं? नहीं नहीं, डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान से। डे अच्छा, वैसे मैं भी डेरा इस्माइल खान में रहा हूँ काफी टाइम। अच्छा। आपकी डेरा इस्माइल खान में एक एकेडमी बनाई है आपने फिजिकली। आप हम्म। चाहते हो कि डेरा इस्माइल खान में ये जो है ना 10 से 15 किलोमीटर के फासले पे जितने भी लोग हैं मैं इनको बता दूं कि मेरी एकेडमी है। आप चाहते हो कि मैं फिजिकली ना बताऊं, सोशल मीडिया के थ्रू बताऊं और लोगों को पता चले। अब 10, 15, 20 किलोमीटर के फासले में या पूरे डेरा इस्माइल खान में जो भी बंदा ये तलाश करेगा कि वो जो है ना एकेडमी इन डी खान, ठीक है, तो आपकी एकेडमी इसी तरह शो होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे ये आपके सामने ये शो हो रही है क्लिनिक्स जैसे जो शो हो रही है। अब इसी तरह किसी ने डेरा इस्माइल खान में क्लिनिक बनाया है, तो वो अपनी बिजनेस की प्रोफाइल बनवा लेगा। तो वो क्या होगा कि पूरे जो है ना पाकिस्तान में जो भी बंदा इसको सर्च करेगा तो डेरा इस्माइल खान की क्लिनिक्स में ये बंदा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है गूगल माई बिजनेस। तो लोग क्या करते हैं, इसकी सर्विसेज ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे इसकी सर्विस मिल जाए ताकि जो है ना मेरे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये हो गया गूगल माई बिजनेस। अब लास्ट हमारे पास क्या बचता है? गूगल मैप रिव्यूज प्रोवाइडर। अब ये आसान सी चीज है, जैसे ये रिव्यूज हैं इसके 33 रिव्यूज हैं। तो लोगों को जो है ना पेड रिव्यू भी चाहिए होते हैं कि यार चलो 20-25 रिव्यू नीचे आ जाएं या 100-50 रिव्यू हो, ताकि हमारी जो है ना अच्छी खासी सेल स्टार्ट हो जाए या क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाए। इस तरह का जो सिस्टम, तो वो पेड रिव्यूज ले लेते हैं, तो हम उनको पेड रिव्यू भी दे सकते हैं। ये हो गई हमारी सर्विस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी जी सर, बस 5 मिनट वेट करें सर। ओके, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। मैं इसको पॉज कर लेता हूँ, देन स्टार्ट करते हैं।
जी जी सर, अब बात करें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सर्विसेज तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप जो है ना क्वेश्चन कर सकते हो। देन हम नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। मैं कंप्लीट देख लूँ ना, फिर बताती हूँ आपको। चलें ठीक है। अब आपको सर्विसेज का पता चल गया कि ये सर्विसेज हमारी कंपनी दे रही है। अब आप क्या हो, कंपनी का पार्ट हो। आपने एज अ कंपनी काम करना है। जहाँ पे भी काम करोगे आप एज अ कंपनी ही काम करोगे। हमारे नाम को यूज़ करोगे कि मैं एम्प्लॉय हूँ जी पार्टनर एडवर्टाइजर में, हम ये काम करते हैं और हमें क्लाइंट चाहिए। यही करना है ना आपने। तो इसके लिए आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं। वो कैसे ढूंढने हैं, कहाँ से ढूंढने हैं? हर एक सर्विस है, जैसे गूगल ऐड है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, हर सर्विस के अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई क्लाइंट तो ढूंढना है। कहीं ना कहीं तो देखना है कि हमें क्लाइंट मिले। तो अब आपने क्या करना है, आगे देखते हैं। हाउ टू फाइंड द क्लाइंट्स। अब सबसे पहले आपने जो काम करना है वो गूगल और फेसबुक एड्स पे करना है। इसमें आप इंस्टाग्राम को भी शामिल कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख भी मेंशन भी कर देता हूँ। अब सबसे पहले आपने इन तीन पे काम करना। ठीक है। आपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं गूगल एड्स के, फेसबुक एड्स के और इंस्टाग्राम एड्स के। फेसबुक इंस्टा एक ही चीज को समझ लो। ठीक है ना, इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिया। ये कैसे होगा? आपने सबसे पहले फेसबुक पे जाना है। 1 सेकेंड। मतलब इसके लिए ठीक। अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा फेसबुक का? आपको कोई ग्रुप नहीं बनाना, कोई कुछ भी नहीं करना। हमारे पास अभी मीटिंग के 10 मिनट हैं, 9 मिनट, 9:30 मिनट, तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं ताकि इसी टाइम में ये कवर अप हो जाए, नहीं तो नई मीटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले आपने फेसबुक पे जाना है। फेसबुक में जाके क्या करना है, आपने ज्वाइन द ग्रुप्स कर लेना है। मैं आपको अब लेके चलता हूँ, प्रॉपरली सिखाऊंगा, ये नहीं कि मैं आपको इधर ही छोड़ दूंगा, एक एक चीज बता के जाऊंगा। ठीक है। हम चलते हैं फेसबुक पे। ये सिंपली, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। आप फेसबुक ऑन करोगे। अब मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, ये देखिए मेरे पास पोस्ट आ गई, आई नीड अ फेसबुक पेज ऐड स्पॉन्सर्ड। अब इसको एक पेज बनवाना है जो ऐड चलाए। तो हम वो कर सकते हैं ना, फेसबुक एड्स की सर्विस देते हैं। आप इसको क्या करोगे, मैं आपको एक मैसेज देता हूँ। ये एक मैसेज है मेरे पास, यहाँ पे एक नंबर मेंशन है, ये नंबर मेरा है। आपने सिर्फ ये नंबर चेंज करना है। ठीक है। यहाँ पे अपना नंबर मेंशन करना है। आपने जस्ट इसको कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी हो गया। ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको कमेंट छोड़ोगे, यही वाला मैसेज। ठीक है। इसके पास अब हमारा मैसेज चला गया। आप इसके साथ डायरेक्टली यहाँ पे जाके इसको इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो। हम इसका इनबॉक्स भी ओपन कर लेते हैं। ये आ गया इसका इनबॉक्स। हमने इसको यहाँ पे ये मैसेज छोड़ा एंड लीव कर दिया। अब ऐसी पोस्ट आपको आएंगी कैसे? ये आपको तब आएंगी जब आपने इस तरह के 1 सेकेंड अजान। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले हमारी जो सर्विस थी गूगल एड्स की, यहाँ पे लिखना है गूगल एड्स।
आगे लिख दो ग्रुप, ठीक है। ये सर्च करोगे आपके पास सैकड़ों ग्रुप निकल के आ जाएंगे। आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है। सारे ग्रुप जितने भी आपको अच्छे अच्छे ग्रुप मिलते हैं जिनमें अच्छी कम्युनिटी हो, अच्छे मेंबर्स हो, मतलब 1K से ऊपर ऊपर जिसमें भी मेंबर हो, आप सारे ग्रुप फेस गूगल एड्स के लिए ज्वाइन कर लो। सेम फेसबुक के लिए भी ज्वाइन कर लो, सेम इंस्टाग्राम के लिए भी ज्वाइन कर लो। सबसे पहले आपने इन्हीं पे काम करना है ना, इसीलिए आप इन तीनों के ही में जो है यहाँ पे ग्रुप्स ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। फिर आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि डेली यहाँ पे ग्रुप्स पे आएंगे आप अपनी जो है प्रोफाइल से। ग्रुप्स में आने के बाद आपको ऐसे पोस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगी। आप वन बाय वन आप एक एक पोस्ट को देखोगे जो हमारी सर्विस से रिलेटेड होगी। तो आप क्या करोगे उसके साथ, सेम यहाँ पे कमेंट में मैसेज छोड़ोगे, सेम उसके इनबॉक्स में जाके मैसेज छोड़ोगे, तो वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर लेगा, या हमारे ग्रुप में आ जाएगा, वो हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर लेगा। तो इस अब देखिए, आई नीड रिव्यूज, तो रिव्यूज भी हमारी सर्विस में शामिल है। ठीक है, 10 सर्विस आपने वो भी माइंड में रखनी है। तो कोई भी इस तरह की पोस्ट आती है तो आप वहां पे उसके साथ जो है डिस्कशन कर सकते हो। अब वर्क तो डिस्कशन बहुत कैसे, क्या चीज? वर्क तो बहुत इजी है ना इसका। इंतहाई आसान काम है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि आगे क्या करना है। आपने उसमें क्या करना है, पोस्ट कर देनी है और मैसेज कर देना है उसको इनबॉक्स में। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट के साथ डिस्कस क्या करना है। अब आपने सिर्फ फर्स्ट जो मैंने आपको सर्विसेज बताई है ना, गूगल, फेसबुक एंड इंस्टा, अभी आप इन तीन पे हो। ठीक है, फिर मैं आपको कल भी एक लेक्चर दूंगा, कल के लेक्चर में आपको जो है ना बाकी चीजें मैं बता दूंगा, क्योंकि आज हमारे पास टाइम जितना है तो उसमें हम कवर कर सकते हैं। या आप फ्री हैं तो अभी नई मीटिंग स्टार्ट करके अगला भी मैं आज कवर करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अदरवाइज वो कल कर लेते हैं। अब कहता है हाउ टू डील विद क्लाइंट। क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है, जब वो आपकी इनबॉक्स में आ जाएगा, आपने उसके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर देनी है। आपने उससे पूछना है कि आपको क्या सर्विस चाहिए, वो बताएगा कि मुझे गूगल ऐड की सर्विस चाहिए। आपने क्या पूछना है उससे कि कितने टाइम पीरियड के लिए आपको सर्विस चाहिए। ठीक है, या सबसे पहले तो आपने उससे, जब वो आपके पास आएगा बोलेगा कि मुझे गूगल ऐड की सर्विस चाहिए, आपने पूछना है कि क्या आपके पास गूगल एड्स का अकाउंट है। जैसे मैंने आपको अकाउंट दिखाया है गूगल ऐड का, ठीक है। अगर वो कहता है नहीं है तो आपने उसको बता देना है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम जो है ना आपका अकाउंट बना के आपका काम स्टार्ट कर देंगे, मसला नहीं। फिर आपने उससे पूछ लेना है कि आपको कितने टाइम के लिए ऐड लगवाना है। ठीक है, वो आपको बता देगा कि 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उससे पूछ लेना है कि आपने डेली बजट कितना लगाना है। वो बता देगा कि 1000 लगाना है, 2000 लगाना है, 4000 लगाना है। वो उनकी जितनी कैपेसिटी होती है वो वैसे ही बताते हैं। अभी जिस बंदे का मैंने आपको अकाउंट दिखाया है, अभी इसका मैं आपको मौजूदा अकाउंट नहीं दिखा सकता। इस बंदे ने 50,000 रुपये डेली बजट लगाया। डेली उसकी 50,000 रुपये की एडवर्टाइजमेंट होती हम्म। है। जस्ट एडवर्टाइजमेंट पे वो बंदा डेली 50,000 लगाता है। तो इट मीन्स कि हर बंदे अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चीजें देखी होती हैं, और वो आपको बजट भी बता देगा, अकाउंट के बारे में भी बता देगा, टाइम ड्यूरेशन भी बता देगा कि कितने टाइम के लिए लगानी है। ठीक है, फिर जो चीजें वो अलग से आपसे पूछे, वो डायरेक्ट आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज कैसे है, ये इसको कैसे डील करना है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज में, ठीक है। ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जो है ना बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, नहीं होगे। जिसमें आपको महीना दो लगाना पड़ेगा, अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे इसमें, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको डीलिंग करना आ जाएगी कि क्लाइंट के साथ कैसे डील किया जाता है। आज का आपका सिर्फ ये काम है कि आप गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ग्रुप्स ज्वाइन करो फेसबुक पे। ये अभी मैं सिर्फ फेसबुक पे ही काम करना आपको सिखा रहा हूँ। इससे हट के जब मैं निकलूंगा तो मैं लिंक्डइन पे काम करना आपको सिखाऊंगा कि वहां से क्लाइंट कैसे लेने हैं। इससे हट के फिर सेपरेट जो भी चीज हमारे पास नहीं आती जाएगी, उसके लिए मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कैसे करना है। लेकिन काम को स्टार्ट करने के लिए और जो है ना काम का आगाज करने के लिए ये ही पूरा प्रोसेस है, जो आज मैंने आपको इस जो है ना पूरी मीटिंग में क्लियर कर दिया। ठीक है, तो अब आप मुझसे जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन?
हेलो। जी जी, नो सर, बस चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।